नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर एक बार हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, एक मैना और एक डूमड़ी की कहानी है। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी को एक बार पूरा अवश्य सुनिएगा। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही मोटिवेशनल है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपनी बेटियों को कैसे संस्कार दें। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत ही पावन पवित्र है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस जानकारी को पूरा सुनें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। इस कहानी को सुनने के बाद आप यह जानेंगे कि बेटी को ससुराल चले जाने के बाद, उसका विवाह होने के बाद, कि उसको किस तरह से रहना चाहिए। जब तक बेटी माँ बाप के घर रहती है तो वह अपने पिता के साए में रहती है, और अपने पिता के साए में रहने पर बेटी कुछ भी कर सकती है। मन चाहे चीज़ पहन सकती है, मन चाहे चीज़ खा सकती है और मन चाहे जगह पर घूम सकती है। लेकिन जब एक बेटी का विवाह हो जाता है और वह अपने ससुराल को चली जाती है, तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद उस पुत्री का क्या होता है, उस पुत्री को किस तरह से रहना चाहिए, उस लड़की का आचार विचार कैसा होना चाहिए, यह कहानी हर एक माता पिता को सुनना चाहिए जिनके घर में एक बेटी है या दो बेटी हैं। प्रिय दर्शकों, कहानियाँ जो होती हैं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कहानियाँ हर व्यक्ति को प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। कहानियाँ हमें अच्छे संस्कार देती हैं। कोई भी गलत कार्य करने से हमें कहानियाँ रोकती हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, ये वेद शास्त्रों से प्रमाणित कहानियाँ हैं। और कहानियों का उद्देश्य यही होता है कि भूले भटके को सही राह दिखाना। यदि आप कहानियों पर अमल करते हो तो जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं पा सकते हो, बहुत सही कार्य कर सकते हो। केवल कहानियाँ सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है, इन कहानियों पर अमल भी करना होता है। और जो इन कहानियों पर अमल करता है वह अपने जीवन में कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसके कारण खुद को दुख पहुँचे या फिर उसके माता पिता को शर्मिंदगी महसूस हो, उनका सर शर्म से झुक जाए। ऐसी कभी कोई गलती मत करना। उनके माता पिता का सर शर्म से झुक जाए, ऐसा कोई भी कार्य वह व्यक्ति नहीं कर सकता जो इन कहानियों पर अमल करता है। क्योंकि कहानियों में ऐसी ऐसी प्रेरणादायक बातें होती हैं। प्रिय दर्शकों, जो लोग कहानियों को मनगढ़ंत मानते हैं वह बहुत पछताते हैं, क्योंकि कहानियाँ कभी मनगढ़ंत नहीं होती हैं। यह कहानियाँ किसी न किसी के जीवन से गुजर कर आती हैं, क्योंकि ये कहानियाँ प्राचीन काल से चली आ रही हैं। कहानियों में प्राचीन काल की घटित बातों का वर्णन है। तो प्रिय दर्शकों, एक निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो लाइक करें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिले, जिससे आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्रसंग, आज का यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक मैना का जोड़ा रहता था। तो उस मैना के घर में एक पुत्री का जन्म होता है। तो वह मैना अपने पुत्री को बहुत अच्छे संस्कार सिखाती है। और प्रिय दर्शकों, उसी जंगल में एक डूमड़ी का जोड़ा रहता था। इधर डूमड़ी को भी एक पुत्री हो जाती है, लेकिन प्रिय दर्शकों, वह डूमड़ी अपने पुत्री को कोई संस्कार नहीं देती है। डूमड़ी जब भी अपनी पुत्री से बात करती तो वह गाली गलौज से ही बात किया करती थी। कभी भी वह अपने पुत्री को प्रेम की भाषा नहीं सिखाती थी, प्यार से बोलना नहीं सिखाती। प्रिय दर्शकों, उधर मैना अपनी पुत्री को अच्छे अच्छे संस्कार देती, अच्छी अच्छी बातें सुनाती है, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है, ताकि उनकी पुत्री को अच्छे संस्कार मिलें और वह अपने ससुराल में जाने के बाद अपने माता पिता का नाम रोशन करे। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से कुछ दिनों के बाद मैना की पुत्री सयानी हो जाती है। इधर डूमड़ी की पुत्री भी सयानी हो जाती है। यहाँ तक कि दोनों की पुत्रियाँ शादी लायक हो जाती हैं। अब मैना भी अपनी पुत्री की शादी के लिए अच्छे अच्छे वर को तलाशने लगती है। इधर प्रिय दर्शकों, भगवान के आशीर्वाद से उस मैना को एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाता है।
तो मैना बड़े ही हर्ष उल्लास और धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह कर देती है। प्रिय दर्शकों, मैना जब अपनी पुत्री की शादी करती है और वह जब अपनी पुत्री को अपने घर से विदा करती है तो वह मैना अपनी पुत्री को वह हर एक बात समझाती है और वह छोटी छोटी बातें अपनी पुत्री को समझाती है जो माता पिता अपनी पुत्री को समझाते हैं। मैना अपनी पुत्री से कहती है, मेरी यह बात को आप गौर से सुनो। मैना कहती है कि पुत्री, पिता के घर से पुत्री की हमेशा डोली जाती है और पति के घर से पत्नी की अर्थी जाती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। और कहती है कि पुत्री, कभी भी अपने पति के सामने मत बोलना और हमेशा अपने सास और ससुर के पैर छू करके और उनका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करना। यदि कभी भी तुम दोनों पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो उन झगड़ों को हमेशा अपने सीने में दफन रखना, कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को मत बताना। तुम दोनों पति पत्नी के बीच में तीसरा कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। तुम दोनों का जो भी झगड़ा हो तुम दोनों को ही शांत करना होगा। तुम्हारे बीच में तीसरा कोई भी नहीं आना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मैना कहती है कि पुत्री, अपने ससुराल से रूठकर कभी भी मेरे द्वार पर मत आना। अपने पति और अपने ससुर से या अपने परिवार वालों से कभी भी नाराज होकर और वहां से रूठकर मेरे द्वार पर मत आना। इससे अच्छा तो यह होगा कि भूखी पड़ी रहना, मगर यहाँ पर कभी मत आना। हाँ, सुख शांति से और सभी की सहमति से दिन में चाहे 10 बार आना। तुझे मैं बड़े प्यार से अपने सीने से लगा लूँगी, लेकिन अपने पति से रूठकर अपने सास ससुर से झगड़ा करके कभी भी मेरे घर पर मत आना। प्रिय दर्शकों, मैना इधर अपनी पुत्री से और कहती है, अपने घर का भेद कभी भी किसी को मत देना। तुम्हारा पति चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे कितना अच्छा भी हो, लेकिन कभी भी भूलकर अपने घर का भेद किसी को मत देना। और मैना कहती है कि हमारा कर्तव्य था कि तुमको अच्छा पति मिले और तुम्हारा गृहस्थ जीवन अच्छा बीते, जो आज हम पूर्ण करने जा रहे हैं। अब आगे पुत्री, तुम्हारा नसीब है कि तुम्हारा नसीब तुम्हें क्या देता है। तुम्हें सुख मिलता है या तुम्हें फिर दुख मिलते हैं। यदि पुत्री तुम्हारे नसीब में दुख, तो उसका भागीदारी कोई नहीं बन सकता। यदि तुम्हारे नसीब में दुख हैं तो दुख ही तुमको भोगना पड़ेंगे, और यदि तुम्हारे नसीब में सुख हैं और तुम्हारे नसीब में सुख लिखा है तो तुमको जरूर सुख मिलेगा। और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारे सुख को छीन सके। तो मैना अपने पुत्री को ऐसी बातें समझाती है। इधर प्रिय दर्शकों, मैना अपनी पुत्री को ऐसी ऐसी बातें ज्ञान भरी समझा करके अपने घर से उसके ससुराल के लिए डोली में बिठाकर विदा कर देती है। इधर मैना की पुत्री अपनी माँ की बताई हुई बातों को अपने पल्ले में गांठ बांध लेती है और वह डोली में बैठकर अपने ससुराल को चली जाती है। और ससुराल में जाने के बाद अपनी माँ की बताई हुई हर छोटी बड़ी बातों पर अमल करती है। जैसा माँ ने समझाया था वह बेटी वैसा ही करती है। तो प्रिय दर्शकों, उस मैना की पुत्री का घर स्वर्ग जैसा बन जाता है, क्योंकि उसने अपनी माँ की बताई हुई बातों पर अमल जो किया था। प्रिय दर्शकों, अब नंबर आता है डूमड़ी का। इधर डूमड़ी भी अपनी पुत्री की शादी करने के लिए वर तलाशती है और वह अपनी पुत्री की अब शादी करती है। इधर प्रिय दर्शकों, जब डूमड़ी की पुत्री की शादी होती है तो वह अपनी पुत्री को कोई भी बात नहीं समझाती है, क्योंकि वह जब डोली में बैठकर विदा होती है तो वह उल्टी सीधी बातें समझाकर उसे वहाँ से भेज देती है। और वह डूमड़ी जाते वक्त कहती है, हे पुत्री, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम्हारे सास ससुर तुमसे कुछ भी कहें तो एक की जगह 4 कहना, और कभी भी अपने सास ससुर से दबकर मत रहना। यदि तुम्हारा पति कुछ कहे तो सीधा उससे यही कहना कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी अपने मायके को। यदि तुम मुझसे ज़्यादा लड़ाई करोगे, मुझे ज़्यादा परेशान करोगे, यदि तुम्हारे जेठ जिठानी
या सास ससुर कुछ भी कहें तो उनसे सिर्फ यही कहना, मुझसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े करोगे तो मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगी और तुम्हारे ऊपर कई केस लगवा दूंगी दहेज प्रथा का। यदि तुमसे देवर देवरानी कुछ कहते हैं कि मारपीट के इल्जाम में हम तुम्हें बहुत बुरा फंसा देंगे जो तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। यदि तुम्हारा पूरा ससुराल पक्ष तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो तुम सिर्फ यही बात कहना कि हम तुम सब लोगों के ऊपर दहेज का केस लगाऊंगी और तुम सब लोग जेल में चक्की पीसोगे। इधर प्रियदर्श को डूमड़ी ऐसा ज्ञान देकर अपनी पुत्री को विदा कर देती है। इधर डूमड़ी की पुत्री डोली में बैठकर अपने ससुराल चली जाती है। अब जैसे ही वह अपने ससुराल में पहुंचती है तो प्रियदर्श को अब वो तो वही आचरण करती है, जिससे भी बात करती वह बगैर गाली गलौज के बात नहीं करती। यदि उसकी सास कुछ कहती तो सास को दो चार सुना देती। यदि उसके ससुर कुछ कहते तो ससुर को भी खरी खोटी सुनाती और बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देती कि ससुर भी कुछ नहीं कह पाता। यदि उसका पति भी उससे कुछ कहता तो वह अपने पति से सिर्फ एक बात कहती, मुझे ज़्यादा परेशान मत करो अन्यथा जेल में चक्की पीसोगे। यदि उसके जेठ जेठानी कुछ कहते तो वह उनसे भी यही कहती कि मुझसे पंगा मत लेना वरना नंगे कर दूंगी। यदि उसके पूरे ससुराल वाले डूमड़ी की पुत्री से कुछ कहते तो वह सभी से एक ही बात कहती, यदि मुझसे ज़्यादा पंगा लिया तो मैं आपको चक्की जेल में पिसवाऊंगी। प्रियदर्श को इसी तरह से उस डूमड़ी की पुत्री अपने सभी ससुराल पक्ष को परेशान कर देती है और अपने पति को भी परेशान कर देती है, अपने सास ससुर को परेशान कर देती है, देवरानी जिठानी को परेशान कर देती है। प्रियदर्श को इधर उस डूमड़ी की पुत्री का घर धीरे धीरे नर्क जैसा बन जाता है। उस घर में रहने वाला कोई भी सुखी नहीं था। प्रियदर्श को हर एक व्यक्ति दुखी था। वह यही चाहते थे कि यह स्त्री या डायन किसी तरह से इस घर से चली जाए तो हमारा जीवन फिर से सुखमय हो जाए और अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत कर सकें। हमारे घर में ये नीच कहाँ से आ गई? यदि यह चुड़ैल हमारे घर में नहीं आती तो हमारा घर बर्बाद नहीं होता, हमारा जीवन बर्बाद नहीं होता। अब तो प्रियदर्श को इधर ऐसी हालात हो जाते हैं, अब उस घर का छोटा मोटा सदस्य उसके लिए बद्दुआ देने लगा। और एक दिन ऐसा आता है, डूमड़ी की पुत्री बीमार पड़ जाती है और उसकी शरीर गलने लगता है और उसकी धीरे धीरे इसी तरह से एक बहुत ही भयंकर दुर्गति से उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर उस मैना की पुत्री का जीवन हंसी खुशी से बीत रहा है। इधर डूमड़ी की पुत्री का घर बर्बाद हो गया और उसका जीवन ही नष्ट हो गया। तो सभी से यही अनुरोध है कि अपनी पुत्रियों को ऐसी गलत शिक्षा कभी भूल कर ना दें, उन्हें हमेशा सही शिक्षा दें जिससे वह अपने माँ बाप और अपने सास ससुर दोनों का नाम रोशन करें। तो इस कहानी से हमने अब तक यही जाना कि बुरी शिक्षा देने से क्या अंजाम होता है। उधर डूमड़ी की पुत्री ने अपने परिवार को नरक बना दिया और उधर मैना की पुत्री ने अपने ससुराल को स्वर्ग बना दिया। तो ऐसे संस्कार ना दें जिससे उनका जीवन ही नष्ट हो जाए, ऐसे संस्कार दें जिससे उनका जीवन स्वर्ग बन जाए। तो हम आशा करते हैं ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई, तो एक प्यारा सा कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।